अच्छा, कभी सोचा है कि क्या ज्यादा सोचने से हमें वाकई बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कम सोचना ही जीतने का असली सीक्रेट है। आज हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करने वाले, बल्कि ये भी समझेंगे कि एक जबरदस्त आइडिया को एक जबरदस्त तरीके से पेश कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को ही ले लेते हैं, क्या होगा अगर दिमाग के लिए सबसे समझदारी वाला काम उसका इस्तेमाल करना ही बंद कर देना हो। सुनने में एकदम उल्टा लग रहा है ना, पर सच कहूं तो यही वो हुक है जो इस पूरे आइडिया की जान है। क्या वाकई कम सोचना बेहतर हो सकता है? और यहीं से शुरू होता है सोचने का विरोधाभास। मतलब सोचिए, लेखक डेरियस फोरुक्स ने सोचने पर एक पूरी किताब लिख दी, और फिर वो कहते हैं कि हमें कम सोचना चाहिए। ये तो बड़ी अजीब बात है। पर क्यों? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। इस पूरे आइडिया की जो नींव है वो इस एक सिंपल से नियम पर टिकी है। एक्शन हमेशा थिंकिंग से बड़ा होता है। मतलब दुनिया के सबसे बेस्ट आइडियाज भी किसी काम के नहीं अगर उन पर एक्शन ही ना लिया जाए। यही वो फॉर्मूला है जिसे आज हम अच्छी तरह समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये फॉर्मूला आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग की भी ना एक बैटरी होती है, और ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोचना उस बैटरी को बहुत तेजी से खत्म कर देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन की बैटरी। चलिए देखते हैं कैसे। लेखक ने इस प्रॉब्लम को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम दिया है, दिमागी खेल। ये हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली वो बहस है जो कोई भी फैसला लेने से पहले होती है और हमारे सारे की सारी मेंटल एनर्जी चूस लेती है। और इस दुश्मन को पहचानना ही इसे हराने का पहला स्टेप है। अरे यार, रनिंग पे जाऊं या जिम चला जाऊं? छोड़ो, ये चिप्स खा लेता हूं, कल से पक्का जाऊंगा। ये आवाज जानी पहचानी लग रही है ना? बिल्कुल, यही तो है दिमागी खेल। हम इतने छोटे छोटे फैसलों में इतनी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं कि असल काम करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। शुरुआत में बैटरी एकदम फुल है, फिर दिमागी खेल खेलने के बाद ये धड़ाम से नीचे आ जाती है, और जब तक एक्शन लेने का टाइम आता है तब तक एनर्जी लगभग 0 हो चुकी होती है। मतलब असली काम शुरू होने से पहले ही हम थक जाते हैं। तो फिर इस दिमागी थकान का इलाज क्या है? इसका जवाब मिलता है एक 3 हिस्सों वाले सिस्टम में। और ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि किसी भी आइडिया को असरदार तरीके से समझाने का एक कमाल का स्ट्रक्चर भी है। तो ये स्ट्रक्चर इतना जबरदस्त काम क्यों करता है? क्योंकि ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहले मेन कॉन्सेप्ट बताओ, फिर उससे जुड़ी एक कहानी सुनाओ जिसे लोग फील कर सकें, और आखिर में उसे आसान बनाने के लिए विजुअल उदाहरण दो। ये फॉर्मूला जानकारी को दिमाग में मानो चिपका देता है। तो चलिए पहली केस स्टडी देखते हैं। ये सीधे गेमिंग की दुनिया से आई है, क्योंकि जब हम प्रोडक्टिविटी को गेमिंग की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो वो अचानक से बहुत मजेदार और आसान लगने लगती है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि तैयारी में लगने वाले टाइम को ही खत्म कर दो। जैसे गेम में हम पहले से एक कस्टम लोड आउट बनाकर रखते हैं और सीधा एक्शन में कूद जाते हैं, वैसे ही असल जिंदगी में भी हम अपने कामों के लिए ऐसा ही लोड आउट पहले से तैयार करके रख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे केस स्टडी पर, स्मार्ट रूम। देखिए, ये सुनने में किसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जैसा लगता है, लेकिन इसका सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। अपने माहौल को, अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा बना दो कि सही काम करना अपने आप आसान हो जाए। ये एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। होमवर्क करें या स्ट्रीमिंग देखें, इस बहस में एनर्जी क्यों बर्बाद करनी। इसकी जगह एक ऐसा सिस्टम बनाओ जहां एक तय समय पर आपका कमरा खुद ब खुद स्टडी मोड में चला जाए। सोचने की जरूरत ही खत्म, माहौल ही काम करवा लेगा। और अब तीसरी, और शायद हम सब के लिए सबसे जरूरी केस स्टडी, सुबह का टाइम। हम सब जानते हैं कि सुबह सुबह छोटे छोटे फैसले लेना भी कितना बड़ा पहाड़ लगता है, और यही वो समय है जब हमारी मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा कीमती होती है। और इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है एक रात पहले का नियम। सुबह क्या पहनना है, नाश्ते में क्या होगा, ये सारे फैसले रात में ही कर लो जब आपके पास सोचने की एनर्जी होती है। इससे सुबह पूरी तरह ऑटो पायलट पर चलती है और आपकी कीमती मेंटल एनर्जी बच जाती है। यहां तक तो सब ठीक है, पर अब इस पूरी बातचीत को एक नए लेवल पर लेकर चलते हैं, क्योंकि एक अच्छा विश्लेषण सिर्फ वो नहीं बताता जो सब बता रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसा नया नजरिया देता है जो कहीं और नहीं मिलता। तो चलिए उस यूनिक एंगल की बात करते हैं।
लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबके मन में आता होगा। सिस्टम बनाना तो ठीक है, पर जब हम थके हुए हों, जब विल पावर एकदम जीरो हो, तब उस सिस्टम पर टिके कैसे रहें? क्योंकि इच्छा शक्ति तो हमेशा साथ नहीं देती। तो फिर असली हल क्या है? और यहीं पर आता है हमारा यूनिक एंगल, ऑटोमेशन डाइट। इसका सीधा सा मतलब है, अपनी विल पावर पर डिपेंड रहना ही छोड़ दो। अपनी इच्छा शक्ति को टेक्नोलॉजी और अपने माहौल के हवाले कर दो। ये और मेहनत करो कहने से कई ज्यादा प्रैक्टिकल और असरदार है। जिस स्मार्ट रूम की हमने बात की थी वो अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। आज हमारे पास ऐप ब्लॉकर्स हैं, स्मार्ट प्लग्स हैं, फ़ोन में रूटीन सेट करने के ऑप्शन हैं। इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने लिए ऑटोमेटेड सिस्टम बना सकते हैं। जो कल का सपना था वो आज की हकीकत है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अब इन सभी लेसन्स को एक फाइनल ब्लूप्रिंट में समेटते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगी बल्कि आपको बेहतर कंटेंट बनाने में भी हेल्प करेगी। तो ये रहा आपका पूरा ब्लूप्रिंट। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो। दिमागी खेल हमारी बैटरी खत्म करते हैं। फिर मूल नियम याद रखो, एक्शन हमेशा थिंकिंग से बड़ा है। इसका समाधान है, पहले से तय नियमों का एक सिस्टम बनाओ। सेटअप टाइम खत्म करने के लिए कस्टम लोडआउट यूज करो। माहौल को स्मार्ट रूम रूटीन से ऑटोमेट करो और सुबह की एनर्जी बचाने के लिए एक रात पहले वाले ऑटो पायलट को ऑन करो। और आखिर में हम इस एक पावरफुल आइडिया के साथ इसे खत्म करते हैं। एक प्रोग्रामर की तरह एक्ट करो, अपने सिस्टम्स बनाओ और जब एक्शन का टाइम आए तो बस उस कोड को फॉलो करो। यही इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी सोचने में अपनी एनर्जी बर्बाद करते रहेंगे या अपने जीवन के लिए कोड लिखना शुरू करेंगे?